फिबोनाची रिट्रेसमेंट को अगर एक बार मास्टर कर लिया तो आप मार्केट का रियल स्ट्रक्चर देखना सीख जाओगे और आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कौन सा हाई और लो वैलिड है, जिससे आप निकाल पाओगे वैलिड स्विंग पॉइंट्स और उन्हीं स्विंग पॉइंट से मिलते हैं हमें ट्रू की लेवल्स और रियल लिक्विडिटी जोन्स। ये सब बनता है फाउंडेशन ट्रेंड और ट्रेंड रिवर्सल को एक्यूरेटली समझने के लिए। और जब आप ट्रेंड को क्लियरली समझने लगते हो तो एंट्री और एग्जिट्स गैस नहीं लॉजिक बन जाते हैं। और जब ये सब आप मास्टर कर लेते हो तो आप कॉन्फिडेंटली आइडेंटिफाई कर पाते हो रियल ऑर्डर ब्लॉक्स, फेयर वैल्यू गैप्स और ऑथेंटिक सप्लाई एंड डिमांड जोन्स जिन पर मार्केट सच में रिएक्ट करता है। फिबोनाची सिर्फ एक रिट्रेसमेंट का टूल नहीं, ये आपकी ट्रेडिंग का कोर सिस्टम बन सकता है। इस वीडियो में हम इसी कोर को डीपली समझेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो इस वीडियो को मिस नहीं करना और इसको कंप्लीटली देखना। सबसे पहले यहाँ पर हम फिबोनाची की मास्टरी से स्टार्ट करेंगे, यानी कि हम इसके सबसे पहले बेसिक्स देखेंगे, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों को फिबोनाची के बेसिक्स नहीं पता है और फिर आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हो सर यहाँ पर क्या करना है, फिबोनाची कहाँ से ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम बेसिक से यहाँ पर सीखना शुरू करते हैं। तो फिबोनाची टूल को अपने चार्ट पर लगाने के लिए आपको ट्रेडिंग व्यू के इस लेफ्ट हैंड साइड सेक्शन में आना होगा और यहाँ पर 1 2 3 यहाँ पर ये फिबोनाची टूल आपको मिल जाएगा। इस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, पहले ही लिखा है फिब रिट्रेसमेंट, आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे और आप किसी भी पॉइंट पे पहले क्लिक करो, फिर उसको ऊपर या नीचे की तरफ ले जाओ, तो आप दोनों तरीके से इसको ड्रॉ कर सकते हो। तो जब आप पहली बार इसको ड्रॉ करोगे तो आपका फिबोनाची कुछ इस तरीके से नहीं दिखेगा, वो उसकी जो एक्चुअल सेटिंग्स रहेगी वहां उस वक्त वो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा जो इस वक्त मैंने रखा है। तो इसकी एक्चुअल सेटिंग्स करने के लिए आपको क्या करना है, इस पे आपको क्लिक करना है और इसकी सेटिंग्स में आपको आना है। सेटिंग्स में आने के बाद यहाँ पर स्टाइल लिखा है, तो स्टाइल में सबसे पहले यहाँ पर ट्रेंड लाइन है। ट्रेंड लाइन को आपको क्लोज करना है, आपको इसकी कोई जरूरत नहीं है। ट्रेंड लाइन का मतलब यहाँ पर जो ये आप देख रहे हैं मिडल में से ये लाइन जा रही है, तो इसको हमें कुछ नहीं करना है, इसको आप यहाँ से हटा सकते हैं। फिर यहाँ पर लिखा है लेवल्स लाइन। लेवल्स में जो है आप यहाँ पर इसकी थिकनेस यानी कि इन लाइन्स की थिकनेस जो है वो बढ़ा सकते हैं, तो इसको हम यहाँ पर लेवल 3 पे रखते हैं, तो ये ताकि हमें क्लियरली दिखे। और यहाँ पर आप इसको डैशेड रख सकते हैं, डॉटेड कर सकते हैं, जैसे आपको पसंद है। मैं लाइन रखता हूँ, आप भी लाइन रख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर लिखा है एक्सटेंड लाइन्स लेफ्ट, दैट मीन्स अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये लेफ्ट साइड की तरफ एक्सटेंड हो जाएगा, तो इसकी जरूरत नहीं है। एक्सटेंड लाइन्स राइट का मतलब होगा कि ये राइट की तरफ चली जाएंगी, तो इसकी भी कोई जरूरत नहीं है, तो आप इनको बंद कर सकते हैं। अब रही यहाँ पर इन वैल्यूज की बात कि ये वैल्यूज जो है 0, 2, 3 सेकेंड, 0.5, 0.38 ये आते कहाँ से, तो आपको उसका कुछ नहीं करना है। लेकिन स्टिल अगर आपको ये जानना है तो हमारा इससे पहले एक फिबोनाची पे वीडियो है, वो आप देख सकते हैं। वैसे मुझे एज ए ट्रेडर लगता है कि आपको जानना ना जानना इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ट्रेडिंग में। तो अब यहाँ पर आपको किस किस पे क्लिक रखना है, देखो 0 आपको यहाँ पर चाहिए, 0.236 भी आपको रखना है, तो इन पे आप क्लिक करके रखोगे। 0.382, 0.5 भी, 0.618 भी, 0.786 भी और 1 भी। इसके बाद इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको हटाओ, इनकी जरूरत नहीं है हमें। तो ये आपको इस तरीके से कुछ आएगा, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर लिखा है यूज वन कलर, इसका आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आप बैकग्राउंड हटा दो तो ये यहाँ से हट जाएगा, तो आपको सिंपली ये लाइन्स यहाँ पर दिखेगी। इसके बाद यहाँ पर लिखा है प्राइसेस। प्राइसेस का मतलब है जो चार्ट हम देख रहे हैं यहाँ पर इस चार्ट के प्राइसेस है, तो वही प्राइसेस जो है वो हमें यहाँ पर दिखते हैं। ये फिबोनाची लेवल कहाँ पर ड्रा हुई है, तो इसकी भी कोई जरूरत नहीं है, तो इसको हम हटा देते हैं। अगर आप रखना चाहते हो तो आप रख सकते हो। इसके बाद फिर से लेवल्स के वैल्यूज लिखे हैं, वैल्यूज मतलब 0.236, 0.382, तो हमें ये वैल्यूज में नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए परसेंटेज में, जैसे कि 0%, 23.6%, 38.2%। इसके बाद जो ये लेबल्स है ये हमारे लेफ्ट साइड में अभी दिख रहा है, तो इसको मैं राइट साइड में शिफ्ट कर दूंगा ताकि मुझे इस साइड ही दिखे और यहाँ से ये क्लियर आपको दिखेगा। और बाकी आप यहाँ पर इसको मिडल में ही रखोगे, टेक्स्ट आप सेंटर में ही रखोगे, मिडल भी, और फॉन्ट साइज को थोड़ा आप इंक्रीज करके 14 या 16 पे कर सकते हो ताकि ये आपको क्लियरली दिखे और ये विजिबल हो जाए। इसके बाद आपको क्या काम करना है, सीधे आपको नीचे आना है और यहाँ पर लिखा है टेम्पलेट, आपको इस पे क्लिक करना है और इसको रखना है सेव एज, और यहाँ पर आप कुछ भी नाम लिख सकते हो, लाइक आप लिख सकते हो fib1 या जैसा आप रखना चाहो अपना नाम रखो। तो बस आपको सेव पे क्लिक करना है और फिर ओके करना है। और इसके बाद आप कभी भी इस फिबोनाची रिट्रेसमेंट को ड्रॉ करोगे तो ये इसी तरीके से आएगा। लाइक मैंने आप ड्रॉ किया तो ये इस तरीके से आ गया। तो ये पॉइंट नंबर 1 है कि ये फिबोनाची की सेटिंग्स
कैसे हम करते हैं। और कभी कभार अगर ये फिर से रीसेट हो जाए, यानी कि यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, आपको सिंपली फिर से इसकी सेटिंग्स में आना है और नीचे टेम्पलेट पे क्लिक करना है और यहाँ पर आप अपना जो भी आपने नाम लिखा है Fib1 इस पे क्लिक करना है, तो ये फिर से जो है वो इसी तरीके से आ जाएगा। अब इसके बाद हम सेकेंड स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, हाउ टू यूज Fib ऑन चार्ट। अब जो हमने फिबोनाची की सेटिंग्स की है तो उसको हम अब अपने रियल चार्ट पर यूज कैसे करेंगे और उसका करना क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल से यहाँ पर समझा देता हूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक फिबोनाची जो है वो लगा के रखना है ताकि आपको एक रेफरेंस पॉइंट यहाँ पर मिले कि करना क्या है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो प्राइसेस मूव करते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ स्विंग्स मूव करते हैं। ये एक बेसिक अप ट्रेंड की स्विंग है और इसी तरीके की मल्टीपल स्विंग्स आपस में मिलके एक अप ट्रेंड बनाती है। और सिमिलरली अगर हम डाउन ट्रेंड की बात करें तो ये एक स्विंग जो है ये डाउन ट्रेंड की स्विंग है और इसी तरीके की मल्टीपल स्विंग्स आपस में मिलके मार्केट का डाउन ट्रेंड बनाती है। तो इन्हीं स्विंग्स के लिए हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट यहाँ पर यूज करते हैं ताकि हमें मार्केट का स्ट्रक्चर समझ आ जाए और हमें मार्केट के मोमेंट समझ आ जाए। तो सबसे पहले यहाँ पर हम शुरू करते हैं इसको बेसिक स्विंग से। अगर प्राइस ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है तो कभी भी ये गलती नहीं करना कि आप टॉप पे बाई करोगे। प्राइस हमेशा ऊपर नहीं जाता रहेगा, इसको एक रिट्रेसमेंट देना है। अब जहां तक ये रिट्रेसमेंट दे के आ चुका है, आपको सिंपली क्या करना है, फिबोनाची को, क्योंकि अभी हम बाइंग साइड में लगा रहे हैं, तो जिस डायरेक्शन का प्राइसेस का मूवमेंट है, प्राइसेस नीचे से ऊपर गए हैं, दैट मीन्स फिबोनाची भी आपको नीचे से ऊपर तक लगाना है। और फिबोनाची लगता कहाँ है, एक लो पॉइंट से एक हाई पॉइंट तक, इस तरीके से इसको लगाया जाता है। अब अगर मुझे इस स्विंग पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाना होगा, दैट मीन्स मैं इसका लोवेस्ट पॉइंट लूंगा और इसको ऊपर की तरफ स्ट्रेच कर दूंगा अप टू इट्स टॉप पॉइंट, यानी कि यहाँ तक मैं इसको ले जाऊंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइसेस जो है इस स्विंग का रिट्रेसमेंट दे रहे हैं और अभी प्राइसेस जो है वो 61.8% लेवल तक आ चुके हैं। ये कभी 23% पे हो सकता है, कभी 38 पे, कभी 50 लेवल पे, कभी 78 पे, कभी पूरा नीचे आ सकते हैं। तो वेरी करता है, यहाँ पर फिक्स्ड रूल कोई भी नहीं है। अब हमें इसका करना क्या है, क्योंकि हमें पता है कि अप ट्रेंड में प्राइसेस जो है वो हायर हाईज और हायर लोज की क्रिएशन करता है। दैट मीन्स जब प्राइस एक हाई लगाता है तो वो एक लो लगाता है, उसके बाद जब इस लो से प्राइस ऊपर जाता है तो वो पिछले हाई के ऊपर जाता है और यहाँ पर ब्रेकआउट कर देता है। दैट मीन्स अगर हम नीचे ही किसी पॉइंट पर बाई करेंगे तो हमारा प्रॉफिट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ से प्राइस ऊपर जाएंगे, दैट मीन्स प्राइस ने ये लो लगाया और अब इस लो से जब ये प्राइस ऊपर जाएगा तो ये हाई को तोड़ना चाहिए और प्राइस तकरीबन यहाँ तक आना चाहिए। दैट मीन्स मैं यहाँ पर किसी जगह अपनी वैलिड एंट्री बाई साइड बनाकर अपने ट्रेड्स को परफॉर्म कर सकता हूँ और फिर अगर ये ऊपर गया तो मुझे बड़ा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो इस चीज के लिए हम यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यूज करते हैं कि ये लो कहाँ पर बन रहा है और क्या मुझे इस लो से बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए और कहाँ तक के लिए बाई करना चाहिए। तो इसी के लिए यहाँ पर ये लेवल्स दी गई होती है। तो यहाँ पर अगर मैं सिंपली आपको समझाऊं कि किस लेवल से क्या होता है, तो उसके लिए हम फिर से फिबोनाची में एक स्विंग ड्रा करते हैं। फॉर एग्जांपल, प्राइस ऊपर गया और प्राइस इतना यहाँ तक नीचे आया है, तो मैं क्या करूंगा, लोवेस्ट पॉइंट से टॉप पॉइंट तक मैं फिब मार्क करूंगा और इस फिब का जो टॉप पॉइंट है इस पे हम एक हाई मार्क इस तरीके से करते हैं। तो आपको ये इसको हाई समझना है, ये कोई रेजिस्टेंस नहीं होता है क्योंकि अप ट्रेंड में रेजिस्टेंस वैलिड नहीं होता है, वहां पर सिर्फ सपोर्ट पावरफुल होता है, तो वहां पर सपोर्ट की ज्यादा रेस्पेक्ट होती है। तो हम यहाँ पर यही आइडेंटिफाई करते हैं कि ये जो सपोर्ट है बनेगा कहाँ पर। अब जनरल थ्योरी ऑफ फिबोनाची के हिसाब से जब ये सपोर्ट बनेगा तो ये मोस्टली बनना चाहिए 38 पे, 50% पे, 61% पे, या इन दोनों लेवल्स यानी कि 78% और 61% का जो 50% जोन होगा, यानी कि इन दोनों के बीच में जो 50% जोन होगा तो वहां तक बनना चाहिए। लेकिन अगर ये जोन से नीचे आया तो वो वैलिड सपोर्ट नहीं हो सकता, अगर इस जोन में आएगा तो वो वैलिड सपोर्ट नहीं होगा। तो ओवरऑल सम अप अगर मैं करूं तो यहाँ से यहाँ तक हमारा एक वैलिड सपोर्ट बन सकता है जिससे हम बाइंग अपनी परफॉर्म कर सकते हैं। अब यहाँ पर भी कुछ रूल्स है। जब प्राइसेस 38% तक आते हैं, यानी कि ऊपर से प्राइस गिरा और ये 38% तक आ गया, अब यहाँ से ऊपर जाएगा, मुझे बाई करना है क्या मुझे बाई नहीं करना है, वो वैलिड तब बन जाता है जब पिछला मोमेंट हम आइडेंटिफाई करते हैं। यहाँ पर पिछले मोमेंट को देखना जरूरी है। अगर मुझे यहाँ पर एक एग्रेसिव मोमेंट दिख रहा है जिसमें बड़े बड़े कैंडल्स की फॉर्मेशन हुई है, उस वक्त सिर्फ 38% से लेना वैलिड होता है।
लेकिन अगर मैं देख रहा हूँ प्राइसेस धीरे 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 ऊपर गए हैं और वो फिर 38% लेवल तक आ गए हैं और फिर यहाँ से ऊपर जा रहा है, क्या उस वक्त लेना वैलिड है? तो यहाँ पर बिल्कुल भी उस वक्त लेना वैलिड नहीं होता है। और अगर 50% पर आ जाए तो यहाँ से जैसे ही ऊपर जाएगा हम बाई कर सकते हैं। अब एज ए बिगनर को ये बाई आइडेंटिफाई करना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है या एंट्री थोड़ी प्रॉब्लमेटिक बन जाती है। तो एक सिंपल सा रूल याद रखना, जब किसी लेवल से प्राइसेस ऊपर जाएंगे और वो प्रीवियस लेवल का ब्रेकआउट करेंगे, यानी कि 50 से ऊपर जाएंगे और 38 का ब्रेकआउट कर देंगे इस तरीके से, तो यहाँ पर मेरा बाई लेना जो है वो वैलिड बन जाता है। तो यहाँ पर हम अपने बाई के टूल को लगा देंगे, 50% के नीचे मेरा स्टॉप लॉस होगा। और टारगेट की बात करें, जैसे कि मैंने आपको कहा कि हायर हाई अब बनने वाला है, जैसे कि ये हाई है अप ट्रेंड में, तो अब इसके ऊपर ही प्राइसेस जाने चाहिए। तो इस तरीके से मेरा ट्रेड जो है वो यहाँ पर वैलिड बन जाएगा, पहला रूल। सेकेंड रूल, अगर आपको लग रहा है अब 61 पे आ गया तो 50 के ब्रेकआउट पे आप ट्रेड करोगे। अगर आपको लग रहा है कि ये 50% जोन में आया जो इस 61 और 71% में है, तो जैसे ही 61% का ब्रेकआउट देगा यहाँ पर ट्रेड वैलिड है, या आप 50% पे भी ट्रेड ले सकते हो। लेकिन अगर आपको दिख रहा है कि प्राइसेस 23% पे आ गए या इसके बीच में आ गए और फिर ऊपर जा रहे हैं, यहाँ पर आपका ट्रेड लेना वैलिड नहीं है। एक्सेप्ट यहाँ पर एक एक्सेप्शन है कि अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देख रहे हो उस वक्त वैलिड है, लेकिन 4 आवर, 1 आवर, 30 मिनट्स और 15 मिनट्स के वक्त ये वैलिड नहीं रहेगा कि अगर 23% के बीच में से ऊपर जा रहा है तब ये वैलिड नहीं रहेगा। ठीक है, तो अब हम इस चीज को अपने रियल चार्ट पर देखते हैं और इसको आइडेंटिफाई करना सीखते हैं। तो फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे पास एक स्विंग लो का पॉइंट है और इसका एक स्विंग टॉप का पॉइंट है। अब ये कैसे आइडेंटिफाई करते हैं ये भी मैं अभी आपको समझाऊंगा। तो मैं इस लोवेस्ट पॉइंट से जो कि इसकी विक है इसके टॉप पॉइंट तक इसको ले जाऊंगा यहाँ तक, और ये एक वैलिड फिबोनाची बन जाएगा। अब आप में से किसी का क्वेश्चन यहाँ पर आएगा, सर यहाँ पर भी तो हाई बना था, आपने इसको क्यों नहीं मार्क किया? तो जैसे कि अभी मैंने कहा, इसके बाद हम वैलिड हाई और वैलिड लो को समझेंगे कि वो कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्राइस नीचे आया नीचे आया नीचे आया और वो बराबर 61% लेवल तक आ गया। अब यहाँ पर देखो, अगर प्राइसेस जो है वो इस 50% जोन को यहाँ पर ब्रेक करते फिर हम बाई नहीं करते, सिंपल सा रूल है। और यहाँ पर बाइंग के लिए जैसे कि मैंने आपको कहा 61 से ऊपर जा रहा है, दैट मीन्स जैसे ही 50 को ब्रेक करेगा 61% के नीचे मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और मेरा जो टारगेट होगा वो इस प्रीवियस हाई के, यानी कि जो ये हाई है इसके थोड़ा सा ऊपर रहेगा। तो सिंपल सी बात है, हमें यहाँ पर 1:5.5 का ट्रेड देखने को मिल रहा है, जो कि एक अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो होता है। अब यहाँ पर आपको क्या करना होता है, अब देखो जिस पॉइंट से प्राइस ऊपर गया है वो एक वैलिड सपोर्ट बन जाता है ट्रेंड का, तो ये हमारे पास एक वैलिड लेवल या वैलिड की लेवल बन गई है, तो इसको हम ड्रा कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको हटा देता हूँ और इस फिबोनाची को हटा देता हूँ। अब देखो इस हाई का ब्रेकआउट हो चुका है, अब इसके बाद जो हायर पॉइंट बनेगा वो इसके ऊपर ही होगा और उस पे आपको फिब ड्रा करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे हाई मिल रहा है, ये हाई है और इसके नीचे किसी जगह हाई मिल रहा है, वो हाई वैलिड नहीं होगा। तो मैं अब नीचे के पॉइंट से, यानी कि जो ये वाला पॉइंट है, इससे नए टॉप तक मैं अपना फिबोनाची ड्रा करूंगा जो कि ये वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्योंकि प्रीवियसली जो मोमेंट है वो फास्ट मोमेंट है, तो फास्ट मोमेंट के वक्त मैंने आपको क्या कहा था, प्राइसेस जो है वो 38% लेवल तक आने चाहिए, यहाँ से वैलिड होगा। अब पहले प्राइसेस 23 पे गए ऊपर गए तो वैलिड नहीं है, इसके बीच में आए ऊपर गए वैलिड नहीं है। अब यहाँ पर देखो एग्जैक्टली टच किया 38% लेवल को और यहाँ पर एक बुलिश हैमर टाइप पैटर्न जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आपका ट्रेड लेना वैलिड बन जा रहा है जैसे ही 23 का ब्रेकआउट हो जाएगा। और यहाँ पर क्योंकि ये एक फास्ट मोमेंटम होता है तो यहाँ पर हमें फास्ट मोमेंटम में ही टारगेट्स देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर भी अगर हम देखें तो ये मेरा हाई है, तो इस हाई के ऊपर ही मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम फिर प्रॉफिट्स को ट्रेल कर सकते हैं। देखते देखते आप देख सकते हो कि प्राइस जो है वो इतना ऊपर गया है और जहां पर हमें 1:6.5 के रिस्क टू रिवार्ड रेशियो में ट्रेड्स देखने को मिले हैं। तो सिंपल रूल्स अभी मैं यहाँ पर बिगनर्स के लिए समझा रहा हूँ, तो इन पे आप ध्यान दे सकते हैं। तो इसके बाद मैं बात करूँ तो मैंने आपको कहा था जहां से प्राइसेस ऊपर गया है वहां पर एक वैलिड लो मार्क करो, जो कि हमारे पास एक वैलिड सपोर्ट है। अब देखो ये एक वैलिड की लेवल है, ये ट्रेंड की एक वैलिड की लेवल है। अब इन की लेवल्स का करना क्या होता है, अब देखो अप ट्रेंड में मैंने आपको बार बार समझाया है कि सपोर्ट पावरफुल होता है एज कम्पेयर टू रेजिस्टेंस। तो ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है।
तो ये सपोर्ट्स जो है अब लिक्विडिटी का काम करते हैं। जब इनसे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, दैट मीन्स यहाँ से प्राइस ऊपर गया, इसने इस लेवल का यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया, फिर उसके बाद ये लेवल जो है ये एज ए लिक्विडिटी काम करती है। तो इस लेवल ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है, इस लेवल ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है, तो जब इन पे प्राइस आएगा तो ये लिक्विडिटी का काम यहाँ पर करेंगे। अब मैं कहां से फिर मार्क करूंगा, लोवेस्ट पॉइंट से। फिर से अब देखो यहाँ से मैंने मार्क किया, पहले हाई यहाँ पर बना था जो कि वैलिड नहीं है, मैं ये अभी आपको समझाऊंगा क्यों नहीं है। फिर यहाँ पर आया हाई बना, फिर प्राइस नीचे आया, ये वैलिड नहीं है। फिर यहाँ से प्राइस आया तो ये हाई एक वैलिड हाई है। अब यहाँ पर आप ध्यान दो, प्राइस जो है वो पहले क्विक मोमेंटम दिखाता है, फिर हॉल्ट करता है, यानी कि इस क्विक मोमेंटम का काम खत्म हो चुका है। फिर मार्केट जो है वो धीरे धीरे जाता है, नीचे आया, क्विकली ऊपर गया, नीचे आता है और यहाँ से ऊपर जाता है, तो वैलिड नहीं है। फिर धीरे धीरे करके यहाँ आता है, क्योंकि ये मोमेंटम जो है वो कम हो चुका है, तो 38% का ट्रेड वैलिड नहीं होगा। फिर प्राइस फिर से दोबारा ऊपर जाता है और नीचे आता है अप टू 61% लेवल। तो 61% लेवल पे जैसे ही 50% का ब्रेकआउट हो जाता है, यहाँ पर हम अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पर आप देखा होगी कि सर ये तो अभी एक ही कैंडल बना, तो हमें एंट्री कैसे देखने को मिल सकती है। तो आप इसी वक्त जो है, मैं अभी वन आवर का टाइम फ्रेम देख रहा हूँ, तो आप शिफ्ट कर सकते हो 15 मिनट्स पे अपनी प्रिसाइज और एक्यूरेट एंट्रीज के लिए। अब टारगेट की बात रही, टारगेट कहाँ तक है, तो ये हाई है मेरे पास, इससे ऊपर मेरा टारगेट जो है वो बन जाएगा। तो वो इजीली यहाँ पर आपको 1:5 रिवार्ड रेशो में देखने को मिल रहा है। दैट मीन्स आपको बड़े ट्रेड्स यहाँ पर मिल रहे हैं और वो इजी ट्रेड्स यहाँ पर बन रहे हैं। सिंपल सी बात है, आप ट्रेड करो, रिस्क टू रिवार्ड रेशो को 1:2 या 1:3 से ऊपर ही मैनेज करो, क्योंकि अगर आपके फिर एक दो ट्रेड्स जो है वो गलत भी हो रहे हैं, तो उनको रिकवर करने के लिए आपको सिर्फ एक ट्रेड लगेगा, ना कि मल्टीपल ट्रेड्स। फॉर एग्जांपल, अगर आप 1:3 रिस्क टू रिवार्ड रेशो पे काम करते हैं, आपका एक ट्रेड गलत हुआ, आपका 2 ट्रेड गलत हुआ, आपका 3 ट्रेड गलत हुआ, तो आपने इनमें 3 पॉइंट्स गंवाया। लेकिन अगर आपका एक भी सही ट्रेड चला गया, तो आपके ये तीनों लॉसेस जो है वो एक ट्रेड में रिकवर हो जाएंगे। और प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स की यही निशानी होती है कि उनका रिस्क टू रिवार्ड रेशियो जो है वो बहुत ज्यादा सही होता है। तो ये तो रहे इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स के इस फिबोनाची टूल को यूज कैसे करते हैं। अब इसको हम थोड़ा और एडवांस लेवल पे सीखते हैं, या अभी इंटरमीडिएट लेवल हम देखते हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेप में फिबोनाची रिट्रेसमेंट से आइडेंटिफाइंग लिक्विडिटी ट्रेड्स देखेंगे कि कब एक ट्रेड जो है वो लिक्विडिटी के लिए जा सकता है और कब हम रिवर्स डायरेक्शन के ट्रेड्स देखते हैं। तो यहाँ पर रिवर्स डायरेक्शन के ट्रेड्स का मतलब होता है, अगर ट्रेंड अप ट्रेंड चल रहा है तो इन पुल बैक्स को ट्रेड कैसे करें, या अगर प्राइस ऊपर जाएगा फिर दोबारा गिरेगा तो उस चीज को ट्रेड कैसे करें, ना कि यहाँ पर मैं ट्रेंड रिवर्सल के ट्रेड्स की बात कर रहा हूँ। तो ये पॉइंट आप ध्यान देना। तो सबसे पहले मैं फिर से एक बेसिक जो है वो स्विंग बना देता हूँ। तो इस तरीके की हमारी जो है वो एक स्विंग होती है, और इस स्विंग में मैं एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट डाउन से टॉप तक मार्क कर देता हूं। अब यहाँ पर देखो, मैंने आपको समझाया था कि 23 पे आएगा तब बाई नहीं करना है, ये हमारे लिए वैलिड नहीं है। ये जोन हमारे लिए एक वैलिड बाइंग जोन बन जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम इस स्विंग के केस में देखें तो प्राइसेस जो है वो 78% लेवल तक आ गए, यानी कि जो यहाँ पर वो 50% जोन है इसको ब्रेक कर दिया है। वंस ये जोन ब्रेक हो जाता है, उसके बाद आपको यहाँ पर रूल्स जो है वो याद रखने हैं। अब मार्केट में बाय वैलिड नहीं है, अब मार्केट में सेल वैलिड है। लेकिन सेल्स कहाँ पर होते हैं, सेल सिर्फ किया जाता है एक हाई पे, यानी कि जहां पर भी अब हमें हाई दिखे हमें सेल्स के ट्रेड परफॉर्म करना है। इसके बाद अगर आप देख रहे हो कि मार्केट ऊपर जा रहा है ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पर कभी भी बाई करने की गलती नहीं करना। उल्टा यहाँ पर क्या होगा, जितना मार्केट आपको दिखे कि ऊपर जा रहा है, फिर अगर ये नीचे आ जाए, यानी कि अगर ये इस जोन में आ रहा है फिर 23% को तोड़ रहा है, तो यहाँ पर आपको सेल साइड का ट्रेड जो है वो आप ले सकते हैं। और आपके यहाँ पर जो टारगेट है वो कंटिन्यूस स्कैल्पिंग टारगेट हो सकते हैं 1:2 या 1:3 के रेशियोज में। अगर आप उस तरीके से टारगेट नहीं लेना चाहते तो आप सिंपली जो ये 100% लेवल है इसके नीचे तक का टारगेट रख सकते हैं। अब ये क्यों होता है इस तरीके से, अब देखो, अगर ट्रेंड को कंटिन्यू करना होता है तो वो यहाँ तक आता है और वो सीधे जाता है फिर ऊपर। लेकिन अगर ट्रेंड इन नीचे वाली लेवल्स तक आता है, ट्रेंड फिर कंटिन्यू कर सकता है, लेकिन इस वक्त इसको ज्यादा फ्यूल चाहिए ऊपर जाने के लिए, और वो फ्यूल मार्केट में होती है लिक्विडिटी। अब जैसा कि मैंने आपको प्रीवियसली समझाया, जब मार्केट ऊपर नीचे करता है, जो प्रीवियस मार्केट का सपोर्ट होता है वो एज ए लिक्विडिटी लेवल एक्ट करती है। मार्केट इस तक आता है फिर यहाँ से दोबारा ऊपर जा सकता है, लेकिन क्योंकि मार्केट अभी लिक्विडिटी लेवल पे नहीं है और ये ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पर इस केस में सिर्फ सेल वैलिड होगा नीचे की डायरेक्शन तक। फॉर एग्जाम्पल, अगर 38 तक आया तो जैसे ही 50 को तोड़ेगा सेल करोगे, 50 तक आया 61 को तोड़ेगा सेल करोगे,
लेकिन इससे नीचे का पॉसिबल नहीं है कि 71 तक 78 तक आ गया फिर नीचे जाएगा सेल करोगे, देखो वो नहीं है। यानी कि इस जोन को छोड़ो, ये सेल के लिए वैलिड नहीं है, और अगर इस 50% के ऊपर जा रहा है तब वैलिड नहीं है। तो ये भी आप याद रखना, उस वक्त आप सेल परफॉर्म नहीं करो। लेकिन फिर दोबारा अगर देखो ऊपर जाता है फिर से दोबारा नीचे आता है, फिर हम सेल कर सकते हैं लिक्विडिटी लेवल तक। यानी कि जब इस लो के नीचे आ जाता है तो अब हम कह सकते हैं कि मार्केट में सेलर्स वैलिड है, और सेल करने के लिए मार्केट में हम हाई की फॉर्मेशन देखते हैं। अब जहां पर हाई मिलेगा हम वहां पर सेल कर देते हैं। जितना मार्केट ऊपर जाएगा उतना सेलिंग करने में यहाँ पर मजा आता है। और जब एक बार मार्केट इस लिक्विडिटी लेवल को फिर से अप्रोच कर देता है और इसको तोड़ देता है, यानी कि प्रीवियस जो भी सपोर्ट होगा इस सपोर्ट तक मार्केट आ जाता है, तो इससे जैसे ही प्राइस ऊपर जाएगा यहाँ पर बाई किया जाता है। हायर लोस की क्रिएशन करेगा तो यहाँ पर बाई किया जाएगा। अगर इस तरीके से नहीं तो अगर कंसोलिडेशन के बाद भी ऊपर जाता है तब भी ये वैलिड बन जाता है। तो अब हम इसी चीज को अपने रियल चार्ट पर देखेंगे। तो यहाँ पर जो अभी तक हम गोल्ड का चार्ट देख रहे थे उसमें आपने देखा कि सबसे पहले हमने यहाँ पर एक जोन मार्क किया, उसके बाद जो हमारा सपोर्ट है वो यहाँ पर बना था। अब हम इसी फिबोनाची को आगे ले जाते हैं और मेरा जो रेजिस्टेंस है वो यहाँ पर बना था, और जो मेरा सपोर्ट है वो 61% के आसपास यहाँ पर बना था। तो हो गई मेरी दो लेवल्स जो कि लिक्विडिटी लेवल्स है। इसके बाद जो मेरा नया है फिबोनाची वो मैं यहाँ पर ड्रॉ कर सकता हूँ। अब देखो ये हाई जो है ये ब्रेक हो गया इस विक से, तो विक भी बन जाए तो ब्रेक हो गया, दैट मीन्स हम फिबोनाची ड्रॉ कर सकते हैं। तो अगला जो मेरा ट्रेड वैलिड बन रहा था वो इस पॉइंट से वैलिड बन रहा था, तो मेरा जो सपोर्ट है वो यहाँ पर किसी जगह है। दैट मीन्स अब जो मेरा नेक्स्ट फिबोनाची ड्रॉ होगा वो इसी सपोर्ट से ड्रॉ होगा। अब यहाँ पर आप मार्केट में क्लियरली देख सकते हैं जब मैं इससे ऊपर जाता हूँ फिबोनाची को टॉप पॉइंट तक ड्रॉ कर रहा हूँ, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मार्केट ने एक विक लगाई और ये 78% तक नीचे आया है। दैट मीन्स अब मार्केट में मेरे लिए ये बाइंग करना पॉसिबल नहीं है एज पर ट्रेंड ट्रेडिंग, मुझे सेल के ट्रेड्स देखने चाहिए। दैट मीन्स जहां पर मुझे मौका मिलेगा मैं सेल कर दूंगा। अब देखो प्राइस ऊपर गया, कोई मौका नहीं दिया, ऊपर गया फिर यहाँ पर इस लेवल को तोड़ दिया यहाँ पर फिर से। अब देखो तो यहाँ पर मैं सेल परफॉर्म कर सकता हूँ। क्यों सेल परफॉर्म कर सकता हूँ? क्योंकि स्ट्रक्चर के हिसाब से अभी बाइंग नहीं होनी चाहिए जब तक ना मार्केट अब इस लेवल के नीचे आके लिक्विडिटी ले ले। तो जितना जितना मैं ट्रेड देखता जाऊंगा उतना यहाँ पर जो है मेरी एक्यूरेसी भी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर है मेरा स्टॉप लॉस, मैं यहाँ पर रख सकता हूँ और मैं 1:2 या 1:3 के ट्रेड जो है वो यहाँ पर इजीली परफॉर्म कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मेरा टारगेट हिट हुआ है। इसके बाद हम देख रहे हैं कि प्राइस जो है वो ऊपर गया, कोई हमें ट्रेड नहीं दिया, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर गया, यहाँ से जो है वो अब दोबारा गिरना चालू कर रहा है। लेकिन मार्केट जो है वो फिर उसके बाद आप देखो एक कंसोलिडेशन टाइप बना रहा है। तो कंसोलिडेशन आप देख सकते हो कि मार्केट ऊपर बना रहा है, लेकिन मार्केट में ऊपर जाने की अभी स्ट्रेंथ है नहीं, ठीक है, क्योंकि ट्रेंड के हिसाब से मार्केट अभी गिरना चाहिए फिर ऊपर जाना चाहिए। तो आगे हम क्या देखते हैं, तो मैं इस लिक्विडिटी लेवल को आगे की तरफ स्ट्रेच कर देता हूँ। ये एक लिक्विडिटी लेवल है मेरी और ये सेकंड लिक्विडिटी लेवल है मेरी, क्योंकि दो लिक्विडिटी लेवल्स मोस्टली देखी जाती है। अब उसके बाद आप देखो मार्केट ऊपर से गिर रहा है, दैट मीन्स हम फिर से किसी जगह जो है वो सेल के ट्रेड्स परफॉर्म कर सकते हैं। 23 के नीचे आएगा, यहाँ से 23 के नीचे आया है, दैट मीन्स हम यहाँ पर फिर से जो है वो सेलिंग के ट्रेड्स परफॉर्म कर सकते हैं। इसके नीचे इसके ऊपर स्टॉप लॉस रखे और यहाँ पर इसके नीचे तक का ट्रेड हमें मिल रहा है 1:7 का। लेकिन अब हमें फिर से बाई करना है, दैट मीन्स मार्केट नीचे तक आ गया, लिक्विडिटी ले ली, फिर अब ऊपर जा रहा है यहाँ तक, फिर यहाँ पर एक हायर लो लगाया। जैसे कि मैंने आपको कहा अगर हमारे पास एक लिक्विडिटी लेवल है, इसके नीचे जाएगा तो सेल नहीं करना है, जैसे इसके ऊपर जाएगा बाय करेगा, हायर लो बनाएगा, वैलिड है। कंसोलिडेशन के बाद ऊपर जाएगा तब भी वैलिड है। तो ये तीन तरीके यहाँ पर वैलिड होता है। तो हम देखते हैं इन तीन तरीकों में मुझे क्या यहाँ पर मिल रहा है। तो सबसे पहले ही देखेंगे तो डायरेक्टली मिल रहा है, लेकिन गैप अप खुला तो हमें मौका उतना नहीं मिला, तो हमें हायर लोज में मौका मिल सकता है यहाँ पर। तो ये ट्रेड हम परफॉर्म कर सकते हैं। और ट्रेड का साइज क्या रहेगा, जो पिछला टॉप है उसके ऊपर तक का साइज रहेगा। लेकिन देखो 1:3 के बाद आपको अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करना पड़ता है। ये नहीं कि आप बड़ा ट्रेड देखोगे और 1:5 भी हिट हो जाएगा और आप लॉस देखोगे, वो गलती नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पर ये ट्रेड का साइज बन रहा है, तो एक तो यहाँ पर भी ट्रेड वैलिड बन रहा था हायर लो को देख के। और दूसरी चीज यहाँ पर देखो कंसोलिडेशन, जो कि मैं अभी आपको कह रहा था, कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट, तो ये भी मैंने आपको कहा। तो इस तरीके से आप जो है इन ट्रेड्स को परफॉर्म कर सकते हो। तो आप देखो आगे जो है ये मार्केट बढ़ता गया और बढ़ते बढ़ते आप देख सकते हो कि मार्केट ने जो टारगेट है वो कितना बड़ा यहाँ पर दे दिया है। आप इस टारगेट को जो है वो ट्रेल कर सकते थे, कुछ भी कर सकते थे। तो 1:20 का ट्रेड हमें देखने को यहाँ पर मिला है। दैट मीन्स देखो अब जो मेरा सपोर्ट होगा वो यहाँ से है,
तो फिबोनाची अगर अब मुझे ड्रॉ करना है तो यहाँ पर थोड़ा बहुत आप फिर से फिबोनाची सीख लो। देखो लोग क्या काम करते हैं, वो यहाँ से फिबोनाची को लेंगे और ड्रॉ करना स्टार्ट कर देंगे, सर ये तो 50% तक आ गया है। तो ये गलत है। ये क्यों गलत है? क्योंकि अब जो फिबोनाची है वो इस टॉप के ऊपर जो हाई बनेगा उसी पे वैलिड ड्रॉ किया जा सकता है। तो इसलिए यहाँ पर लोएस्ट पॉइंट से ड्रॉ करना वैलिड नहीं होगा, इस पे ड्रॉ करना अब मार्केट में ये वैलिड नहीं है। ब्रेकआउट के बाद मुझे कोई स्विंग दिख रही है, हम उससे ड्रॉ कर सकते हैं क्योंकि ये लिक्विडिटी का ट्रेड है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ब्रेकआउट कहाँ पर हुआ है, तो ब्रेकआउट जो है वो इस लेवल पर हुआ है। इस लेवल के नीचे स्विंग जो भी बने या इमीडिएट ऊपर अगर स्विंग हो तो उससे हम फिबोनाची ड्रॉ कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मेरे पास जो है ये स्विंग है, तो मैं इससे इस स्विंग तक के लिए मार्क कर सकता हूँ जो कि मेरे पास ये है। तो क्योंकि फास्ट मोमेंटम है तो 38% से ऊपर जाना जो है वो वैलिड है। तो यहाँ पर भी आप एक बाइंग का ट्रेड देख सकते हो। जैसे ही ये लेवल टूट जाती है तो यहाँ पर एसएल लेने के बाद आप देख सकते हो कि इसके ऊपर मेरा 1:4 का ट्रेड इजीली बन जाएगा या 1:3 का ट्रेड जो है वो इजीली बन जाएगा। दैट मीन्स मैं मार्केट में अगर नया सपोर्ट मार्क करूं तो मेरे पास जो है ये एक मार्केट का अब नया सपोर्ट बन चुका है। अब मैं इससे जो है वो फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ कर सकता हूँ। मेरे पास ये हाई है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्योंकि ये धीरे धीरे ऊपर गया, कोई क्विक मोमेंटम नहीं है, क्योंकि इसमें रेड कैंडल्स भी है, ग्रीन कैंडल सेम रेशो में बनी है। तो 38% से इसने ऊपर जाने की कोशिश की लेकिन फिर भी 23% को नहीं तोड़ पाया। दैट मीन्स अभी मेरा ट्रेड नहीं है और 23% यहाँ पर काम भी नहीं करता। इसके बाद मार्केट नीचे आया है तो यहाँ पर मेरा ट्रेड जो है देखो ये 50% जोन में आया है। तो दैट मीन्स हम यहाँ पर एक बाई का ट्रेड जो है वो देख सकते हैं और 61 के ऊपर जैसे ही जाएगा इसके नीचे मैं अपना स्टॉप लॉस रख सकता हूँ और इसके ऊपर हमारा टारगेट होगा। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि आपका टारगेट जो है वो इजीली हिट यहाँ पर हुआ है। तो इस तरीके से जो है वो आप इन ट्रेड्स को परफॉर्म कर सकते हो और आप अपने लिए बड़े ट्रेड्स देख सकते हो। तो आगे आप देख सकते हो फिर भी कि जब मार्केट फिर से ऊपर गया तो लिक्विडिटी लेके यहाँ पर मार्केट ने लिक्विडिटी ले ली, तो लिक्विडिटी के बाद फिर से अब ऊपर जा रहा है। अब गोल्ड जिस जगह है तो फिर से इसको एक रिट्रेसमेंट करना पड़ेगा और फिर से ये ऊपर जा सकता है। तो इस तरीके से आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट के कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पर यूज कर सकते हैं लिक्विडिटी ट्रेड्स लेने के लिए और सेल साइड ट्रेड्स लेने के लिए एक बाइंग स्विंग में। अब हम देखते हैं फिबोनाची की हेल्प से वैलिड सप्लाई एंड डिमांड जोन्स कौन से हैं, वैलिड ऑर्डर ब्लॉक्स कौन है और वैलिड फेयर वैल्यू गैप्स है, कौन काम करेंगे और कौन से फेयर वैल्यू गैप सप्लाई डिमांड और ऑर्डर ब्लॉक्स काम नहीं करेंगे। क्योंकि इससे बहुत बड़े कंफ्यूजन जो है वो क्लियर होंगे, क्योंकि आप हर ऑर्डर ब्लॉक को वैलिड मान देते हो फिर ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड करते हो, या आपको ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड करना होता है और आप कंटिन्यूएशन ऑर्डर ब्लॉक को ट्रेड कर देते हो। तो वो प्रॉब्लम हो जाती है जिसकी वजह से आप रियल ट्रेड्स को मिस करके फेक ट्रेड्स और ट्रैपिंग वाले ट्रेड्स में फंस जाते हो। तो अब हम इसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखने वाले हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे फिबोनाची एंड फेयर वैल्यू गैप का कॉम्बिनेशन। आप सिंपल में ध्यान दो, अगर प्राइस ऊपर जा रहा है ठीक है, और फेयर वैल्यू गैप अगर आपको दिख रही है कि ये टॉप पे किसी जगह बनी है और मोमेंटम फास्ट है, क्योंकि फेयर वैल्यू गैप में ऑब्वियस की बात है कि जो मोमेंट है वो फास्ट होगा। तो अगर आपकी फेयर वैल्यू गैप इस जोन में किसी जगह बनी है, दैट मीन्स प्राइसेस फेयर वैल्यू गैप को ना जाके इम्बैलेंस की तरह जाएंगे। इम्बैलेंस क्या होता है? आप देखो, फेयर वैल्यू गैप को मार्क करने के लिए आपको मोमेंटम कैंडल्स का कैंडल नंबर 1 लेना होगा और उसके हाईएस्ट पॉइंट को थर्ड कैंडल के लोएस्ट पॉइंट के साथ मार्क करना पड़ेगा और ये आपका एक फेयर वैल्यू गैप जो है वो बन जाएगा। इस फेयर वैल्यू गैप का काम क्या होता है कि प्राइसेस फेयर वैल्यू गैप में आएंगे और यहाँ से प्राइसेस जो है वो बाउंस बैक करेंगे। लेकिन अगर ये 23% जोन के अंदर बन रहा है ये फेयर वैल्यू गैप, तो आपको समझ जाना है कि ये फेयर वैल्यू गैप टूट जाएगी और इसका आपको बेनिफिट बड़ा नहीं मिलेगा और ये आपका स्टॉप लॉस खा सकता है। लेकिन अगर ये फिर जाती है इम्बैलेंस के लिए, यानी कि मार्केट इसको पूरा तोड़ देता है, अगर यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप है किसी जगह, मार्केट ऊपर जाने के बाद इसको पूरा तोड़ देता है, 38% तक आता है, तो ऊपर जाने के चांसेस हाई रहेंगे, आप नीचे से ही बाई कर सकते हो, उस वक्त ये वैलिड रहेगा। लेकिन डायरेक्टली यहाँ से ऊपर जाएगा वो वाला ट्रेड आपके लिए वैलिड नहीं रहेगा, एक्सेप्ट, यानी कि मैं बार बार एक्सेप्शन एक यहाँ पर बोल रहा हूँ, जो कि है आपके पास 1 डे का टाइम फ्रेम। तो ये आपको पहला पॉइंट याद रखना है। अगर अब आपको दिख रहा है कि फेयर वैल्यू गैप जो है वो 50% जोन के आसपास बना है और मार्केट ऊपर जा रहा है और ये फेयर वैल्यू गैप को तोड़ रहा है, तो यहाँ पर पैनिक नहीं होना है, क्योंकि हमें पता है कि फेयर वैल्यू गैप से प्राइसेस ऊपर जाएंगे, लेकिन ये नीचे आने के लिए पूरे इम्बैलेंस को ट्रेड कर सकता है और फिर इस लेवल से रिवर्सल दिखा के ऊपर
जा सकता है तब वैलिड है। अगर फेयर वैल्यू गैप 78% पे बनी है यहाँ पर और मार्केट ने एग्रेसिव मूव यहाँ पर भी दिखाया है, ठीक है, यहाँ पर देखो ये पॉइंट जरूरी है, ये ध्यान देना। अगर फेयर वैल्यू गैप हमें दिखा रहा है कि अगर मार्केट हमें दिखा रहा है कि मार्केट ऊपर गया है और फेयर वैल्यू गैप इस जोन में किसी जगह है, लेकिन मार्केट का यहाँ पर एग्रेसिव मोमेंटम है, यहाँ पर भी है, तो इस केस में अगर मार्केट 50% जोन से रिवर्स नहीं कर रहा है, मार्केट जो है वो एक्चुअल मोमेंटम नहीं दिखा रहा है, अगर इस केस में ये फेयर वैल्यू गैप तक आता है फिर ऊपर जाता है तो ये मोमेंटम रियल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप देख रहे हो ना कि ऊपर भी एक तेज मोमेंटम है तो वो 50% से ज्यादा नीचे नहीं आना चाहिए, हद है 61%। तो इस वक्त ये वाली फेयर वैल्यू गैप बिल्कुल भी काम नहीं करेगी। लेकिन अगर आपको दिख रहा है कि एक एग्रेसिव मोमेंट है, फिर मार्केट धीरे 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 करके ऊपर गया है और यहाँ पर कोई एग्रेशन वाला मोमेंट नहीं है, और इस केस में अगर यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप है तो इस फेयर वैल्यू गैप में जैसे ही प्राइस आएंगे तो यहाँ से प्राइसेस के ऊपर जाने के चांसेस जो है वो हाई रहते हैं। तो इस तरीके से ये फेयर वैल्यू गैप जो है वो काम करती है। लेकिन अब आप क्या प्रॉब्लम करते हो, प्राइस ऊपर गया, प्राइस नीचे गया, अगर इस डाउन मोमेंट में आपको फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है और यहाँ से प्राइसेस ऊपर जा रहा है तो ये काम नहीं करेगी। एज कम्पेयर टू ये काम कब करेगी ये फेयर वैल्यू गैप, अगर ये 78% जोन में आ गई यानी कि सेलिंग वाले जोन में, फिर अगर ये ऊपर जाएगी तब ये इस फेयर वैल्यू गैप से गिर सकता है। दैट मीन्स सेलिंग फेयर वैल्यू गैप एक अप ट्रेंड में तभी काम करेगी जब कम से कम इस 50% जोन का नीचे ब्रेक डाउन हुआ हो, फिर प्राइस ऊपर जाएगा। लेकिन अगर 50% से जाएगा, 61% से जाएगा, तब ये वाली फेयर वैल्यू गैप जो है वो बिल्कुल भी काम नहीं करेगी और यहाँ पर आपके ट्रैप होने के चांसेस जो है वो हाई रहते हैं। तो इसको रियल चार्ट पर समझने से पहले हम पहले ऑर्डर ब्लॉक्स को भी कंप्लीट करेंगे, तो फिर हम सबको एक साथ जो है वो अपने चार्ट पर देखेंगे। अब हम कॉम्बिनेशन ऑफ फिबोनाची रिट्रेसमेंट एंड ऑर्डर ब्लॉक्स देखेंगे। तो ऑर्डर ब्लॉक्स में यहाँ पर सिर्फ एडवांस ऑर्डर ब्लॉक देख रहा हूँ, तो अगर आपको ऑर्डर ब्लॉक से फेयर वैल्यू गैप्स के कॉन्सेप्ट नहीं है तो हमने इस पे ऑलरेडी वीडियोस बनाई है, तो आप वो देख सकते हो। तो एडवांस ऑर्डर ब्लॉक में एक फेयर वैल्यू गैप प्रेजेंट होता है, यानी कि मार्केट ऊपर गया फिर नीचे आया, यानी कि ये जो एक हमारे पास रेजिस्टेंस होता है, उस रेजिस्टेंस से अगर हमने एक पावरफुल मूव देखा होता है और इस पावरफुल मूव में अगर हमें एक फेयर वैल्यू गैप भी दिखती है तो नीचे हमें ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिलती है। तो ये ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ कहाँ पर किया जाता है, जो हमारे पास लास्ट रेड कैंडल होता है तो उसका टॉप मार्क किया जाता है और इस रेजिस्टेंस का टॉप मार्क किया जाता है और इसको आगे की तरफ स्ट्रेच किया जाता है। तो ये हमारे पास उस वक्त एक एडवांस लेवल ऑर्डर ब्लॉक बन जाती है। तो ऑर्डर ब्लॉक को आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट के साथ यहाँ पर कैसे ट्रेड करना है, देखो ऑर्डर ब्लॉक जो है ये किसी भी जगह काम कर सकती है, ये बहुत पावरफुल होता है, लेकिन फिर भी इस जोन में बनेगा काम नहीं करेगी, इस जोन में वैलिड है। इवन कि अगर ये यहाँ पर भी बनेगी तो यहाँ पर भी एक एडवांस लेवल की ऑर्डर ब्लॉक जो है वो वैलिड है। देखो ऑर्डर ब्लॉक का काम है यहाँ पर लिक्विडिटी प्रोवाइड करना, तो क्योंकि मार्केट अगर ऊपर जा रहा है फिर ये कंप्लीटली नीचे आ रहा है और यहाँ पर इसको एक ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिल रही है तो ये यहीं से ऊपर जा सकता है, तब ये वैलिड रहेगा। क्यों वैलिड रहेगा, क्योंकि मार्केट को नीचे आने की एक ही वजह थी कि इसको नीचे लिक्विडिटी चाहिए, लेकिन जब इसको ऊपर ही अच्छी खासी लिक्विडिटी मिल रही है तो ये ऊपर जाना प्रेफर नहीं करता है। तो इन लिक्विडिटी ट्रेड से बचने के लिए या लोज जो है वो स्वीप ना हो जाए, इन चीजों के लिए जो है वो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में ऑर्डर ब्लॉक्स की क्रिएशन की जाती है ताकि मार्केट जो है वो ज्यादा डाउन मूव ना दे। फिर मैं एक बार समझा देता हूँ, अगर इन लोअर लेवल्स पर भी ऑर्डर ब्लॉक है ऊपर तो वो काम करेगी, एक्सेप्ट इस जोन में नहीं लेना। प्राइस ऊपर जा रहा है, प्राइस पूरा नीचे आ गया 78 पर, यहाँ से ऊपर जाएगा तो वो वैलिड लेना है। क्यों, क्योंकि मार्केट जो है वो हम कहते हैं कि प्राइस ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा और लिक्विडिटी लेने के बाद ऊपर जाएगा। इस वक्त मार्केट जो है वो लिक्विडिटी नहीं लेता है, इसको लिक्विडिटी यहीं पर चाहिए और ये ले रहा है, तो यहाँ पर नीचे आने की जरूरत इसको नहीं पड़ती है। इसलिए आप ऑर्डर ब्लॉक से 78% तक भी ट्रेड कर सकते हैं और यहाँ पर आपका टारगेट फिर जो है वो हाईस की तरफ रहता है। फॉर एग्जाम्पल अगर नीचे एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है और साथ ही ऊपर एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक भी है तो इस वक्त बेरिश ऑर्डर ब्लॉक काम नहीं करेगी। लेकिन अगर हमें दिख रहा है कि नीचे कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है और यहाँ पर किसी जगह एक ऑर्डर ब्लॉक बनी है, फिर प्राइस इन लेवल से रिट्रेसमेंट कर रहा है, तो ऑर्डर ब्लॉक काम नहीं करेगी, इससे रिजेक्शन आती है, लेकिन वो एक फेक मोमेंट होता है, फिर प्राइस उसको स्वीप कर देते हैं और हमारा स्टॉप लॉस हिट कर देते हैं। एज कम्पेयर टू अगर प्राइस ऊपर गया फिर नीचे आया, इस 50% लेवल को तोड़ दिया और यहाँ पर एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है, तो फिर अगर यहाँ से ऊपर जाएगा तो गिरने के चांसेस जो है वो हाई रहते हैं। तो इस तरीके से जो आपके स्कैल्पिंग ट्रेड्स है, ट्रेंड रिवर्सल ट्रेड्स है या ट्रेंड कंटिन्यूएशन ट्रेड्स है, ये काम करते हैं ऑर्डर ब्लॉक्स के साथ। सेम तरीके से आप सप्लाई एंड डिमांड जोन ट्रेड कर सकते हो। अगर नीचे इस जोन में सप्लाई एंड डिमांड जोन है, दैट मीन्स
ये आपकी लिक्विडिटी लेवल है। उस वक्त यहाँ नीचे आना जो है वो सही नहीं रहता है। अगर नीचे आ भी जाए तो आपको ट्रेड करने के लिए कॉशियस रहना पड़ता है, आपको एक कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट का वेट करना पड़ता है, फिर उसके बाद ये ट्रेड जो है वो वैलिड बन जाते हैं। अगर हम इसी चीज को अब अपने रियल चार्ट पर टेस्ट करें, अगर हम सेम चीज को अपने रियल चार्ट पर देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं इस लोवेस्ट पॉइंट से स्टार्ट करूंगा। तो फिलहाल मैं जो है वो फिबोनाची ड्रा करने के लिए रिसेंट हाई को मार्क करूंगा जो मेरे पास ये है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि हायर हाई लग चुका है। दैट मीन्स मैं लोवेस्ट पॉइंट से हाईएस्ट पॉइंट तक एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो है वो ड्रॉ कर सकता हूँ। और यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि 61% से लेवल जो है 61% लेवल से प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं। दैट मीन्स यहाँ पर मैं एक सपोर्ट मार्क कर सकता हूँ और मैं इस फिबोनाची को अब हटा देता हूँ। अब यहाँ पर आप ध्यान दें तो अगर मैं यहाँ पर देखूं तो मेरे पास एक ऑर्डर ब्लॉक भी है। फॉर एग्जांपल अगर मैं पहले फेयर वैल्यू गैप को ड्रॉ करूं तो मेरे पास एक फेयर वैल्यू गैप यहाँ पर रही। इसके बाद अगर हम ऑर्डर ब्लॉक को देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कैंडल है, ये एक रेजिस्टेंस बना था, तो मेरे पास एक एडवांस लेवल का ऑर्डर ब्लॉक भी बना था। तो ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करने के लिए मैं इस लास्ट रेड कैंडल से इस रेजिस्टेंस तक जो है वो ऑर्डर ब्लॉक को मार्क कर दूंगा और इसको आगे की तरफ स्ट्रेच कर दूंगा। दैट मीन्स देखो अब ऑर्डर ब्लॉक मेरे पास बना है और मेरे पास एक वैलिड हाई ऊपर बना है। अगर मैं फिबोनाची को इस पे लगाऊं तो हम देख सकते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक जो है वो 50% जोन में है, फेयर वैल्यू गैप जो है वो 38% जोन से है। तो यहाँ पर आप देखो क्योंकि एक एग्रेसिव मूव है तो 38% के आसपास मोमेंट आना वैलिड है। दैट मीन्स यहाँ पर इन दोनों की कॉम्बिनेशन की हेल्प से हम कह सकते हैं कि इसमें प्राइस का मोमेंट जो है वो इसी पॉइंट से शुरू होगा और प्राइसेस जो है वो ऊपर की तरफ कंटिन्यू करेंगे। दैट मीन्स ये भी हमारे पास एक पॉइंट बन गया। तो यहाँ पर इस तरीके से ये काम करेगा कि कंटिन्यूएशन में जा रहा है। इसके बाद अगर मैं और एक सपोर्ट मार्क यहाँ पर करूं तो आप देखो और इस कैंडल से यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक हाई का ब्रेकआउट हुआ है। तो इसमें हमें एक फेयर वैल्यू गैप देखने को मिल रही है। तो इस कैंडल को मैं यहाँ पर एज ए फेयर वैल्यू गैप कैंडल मानता हूँ। तो यहाँ पर मैं अगर फिर से फिबोनाची रिट्रेसमेंट का कॉन्सेप्ट नीचे से ऊपर तक लगाऊं तो आप देख सकते हैं कि प्राइसेस 38% जोन में आए हैं। एक एग्रेसिव मूव भी था कैंडल्स का, तो यहाँ पर भी बाय करना जो है वो वैलिड ट्रेड बन रहा है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। इसके बाद अगर हम फिर से देखें तो मेरे पास एक सपोर्ट बन रहा है, जो सपोर्ट मुझे यहाँ पर मिल रहा है। सपोर्ट बनने के बाद में एक यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक टाइप भी देख सकता हूँ जो कि एक बेसिक ऑर्डर ब्लॉक है। तो यहाँ पर मैं इसको मार्क कर सकता हूँ, यहाँ पर रेजिस्टेंस है तो ये ऑर्डर ब्लॉक मेरे पास बना है। तो और इस पे भी मैं अगर फिबोनाची को ड्रॉ करूँ तो नीचे से टॉप के पॉइंट तक मैं यहाँ तक मार्क करूंगा तो देख सकते हो आप ये 78% तक आया, लेकिन ऑर्डर ब्लॉक को हिट कर रहा है। दैट मीन्स यहाँ से ऊपर जाना जो है वो नॉर्मल सी बात है, ये जा सकता है। तो इस तरीके से ये ऑर्डर ब्लॉक्स काम करते हैं। सामने में फिर से देखूं तो मेरे पास एक एडवांस लेवल की ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर बन रही है। इसी केस में मुझे सामने एक फेयर वैल्यू गैप भी मिल रहा है। तो यहाँ से अगर फिर से प्राइस जो है वो ऊपर जाएगा तो वो वैलिड है। तो यहाँ पर अगर हम आगे देखें क्योंकि मुझे एक फेयर वैल्यू गैप भी यहाँ तक मिल रही है, यहाँ तक मिल रही है, तो मैं फेयर वैल्यू ऑर्डर ब्लॉक को जो है वो मार्क फिलहाल कर देता हूँ। तो ऑर्डर ब्लॉक से भी जो अगर हम देखें तो ऑर्डर ब्लॉक के आसपास प्राइसेस ऊपर गए हैं। तो यहाँ पर हम फिब का कॉन्सेप्ट यूज करते थे। तो फिब में जो है ये एग्जैक्टली 61% के 50% जोन से गया है। दैट मीन्स इसी तरीके से आप फेयर वैल्यू गैप ऑर्डर ब्लॉक्स और सप्लाई एंड डिमांड जोन को जो है वो ट्रेड कर सकते हो। अब इसकी वैलिडिटी खत्म होगी, दैट मीन्स इसको ये ब्रेक करेगा। अब ये इसके नीचे जाएगा लिक्विडिटी लेने के लिए। अब देखो ये मेरे पास है लिक्विडिटी की लेवल मेन। अब इस लिक्विडिटी लेवल पे क्या हुआ, प्राइस नीचे आया, ऊपर गया, हायर लो की क्रिएशन की, लो हायर लो और इसका ब्रेकआउट कर दिया। दैट मीन्स यहाँ पर हमारा एक बाई साइड का ट्रेड जो है वो वैलिड बन रहा है। तो यहाँ पर बाई साइड का ट्रेड करने के बाद देखो हमें जो है वो अच्छा खासा टारगेट भी यहाँ पर देखने को मिला है। तो इस तरीके से आप जो है वो इन ऑर्डर ब्लॉक्स, फेयर वैल्यू गैप्स और फिबोनाची रिट्रेसमेंट को कंबाइन कर सकते हो और आप इनको ट्रेड कर सकते हो। तो आज का वीडियो जो है वो काफी बड़ा हो चुका है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पे और वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट में लिख सकते हैं सर फिबोनाची प्लस ऑर्डर ब्लॉक्स प्लस एफवीजी और लिक्विडिटी पे और एक वीडियो बनाए, तो वो हम लाएंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो है वो और ज्यादा क्लियर हो जाए और आप अपनी ट्रेडिंग में आगे बढ़ते रहो। तो उसके लिए फिलहाल आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही में आप हमारी चैनल की मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको मेंबर स्पेशल वीडियो मिले।